ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है गणेश जी को, गजानन जी को। तो आज के इस उपाय में आपको 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं, चावल लेना है और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए ये उपाय आपको जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कामना पूर्ण होगी। साथ ही साथ जो धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, व्यापार से, नौकरी से जुड़ी समस्या आ रही है, वो भी समाप्त होगी। तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी। देखिए, नॉर्मली हमारी कामना चाहे तो व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, या आपका कोई छोटा मोटा कार्य है तो उसको लेकर हो सकती है, या जीवन में सुख शांति समृद्धि को लेकर हो सकती है। तो इस उपाय में आपको जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है हरा मूंग। और देखिए, बुधवार का दिन है और हरे मूंग का उपाय ना करो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कितना हरा मूंग, एक दाना लेना है और वो संपूर्ण पूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। कितने चावल का दाना लेना है? एक दाना लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेल पत्र। कितने बेल पत्र की जरूरत है? एक बेल पत्र लेना है, ठीक है, और वो भी कहीं से टूटा फूटा ना हो, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। तो एक इस प्रकार से एक बेल पत्र ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं: कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। इस उपाय को आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या है, आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है उसको उठाना है। आपके बच्चों में जो बल बुद्धि विद्या की कमी है उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र, उस हरे मूंग को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक। उसके बाद एक जो बेलपत्र है उसको उठाना है। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, ठीक, उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधार की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी, ठीक। उसके बाद जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है। आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधर जाए, आपकी कार्य बनने लग जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए चावल के दाने को भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और आखिरी में जो जल का लोटा है उसको उठाना है और पूरा जल शिवलिंग पर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी जीवन की सारी कामना इच्छा पूर्ण करें, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी और प्रकार की हो। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके सारे अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। जीवन में जो विघ्न है, परेशानी है, समस्या है वो समाप्त होगी। और अगर आपके बच्चों में बल बुद्धि विद्या की कमी है तो वो भी संपूर्ण होगी, पूर्ण होगी। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है हरे मूंग। कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं? तो आपको 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है कि संपूर्ण हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। कितने दाने लेने हैं? एक अक्षत का दाना लेना है, ठीक, वो भी पूर्ण हो, संपूर्ण हो। आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इन आगे बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, जैसा कि हमने पिछली बार बताया है, शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने का उपाय करने से कार्य बनने लगते हैं और हरे मूंग का उपाय करने से किसी भी समस्या आपके जीवन में चल रही है ना, विघ्न है, परेशानी है, वो समाप्त होगी। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है, सबसे पहले जो 4 हरे मूंग के दाने हैं उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विघ्नहर्ता मतलब कि जो गणेश जी हैं उनसे प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्याएं, बाधाएं उन्हें खत्म करें, आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें पूर्ण करें।
या अगर आपके बच्चों से जुड़ी कोई समस्या है, कामना है, तो वो भी आपको कह देना है। ऐसा प्रार्थना निवेदन करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो मंत्रों का 11 बार जाप करते हुए। ठीक, उसके बाद जो एक चावल का दाना है उसको आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, पिला लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल मात्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम ओम गणेशाय नमो मंत्र का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इस जल को इकट्ठा कर कर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना है और थोड़ा सा जल आपको ग्रहण कर लेना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ गणेश जी से प्रार्थना कर लेना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, विघ्न, समस्या समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया अचूक उपाय है, दूसरा वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको 2 हरी इलायची को लेकर कर लेना है। इस उपाय करने के बाद लक्ष्मी जी की कृपा आप पर होगी। जो भी धन दान से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, वो सुधरने लगेगी। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है, जलाने के लिए गोल बत्ती ले लेना और घी ले लेना। गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है दीपक कौन सा? देखिए गुरु जी कहते हैं मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो और आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। आटे से दीपक बनाओ तो आपको उसमें नमक नहीं डालना है और न ही हल्दी डालना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है इलायची। कितनी इलायची? 2 हरी इलायची आपको इस वाला उपाय के लिए ले लेनी है। देखिए बहुत सारी हरी इलायची पड़े पड़े सूखने लगती है, ठीक है। सूखने लगेगी तो क्या होगा? पीली पड़ जाएगी। तो ऐसी पीली हरी इलायची आपको नहीं लेनी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से सारी कामना तो पूर्ण होती है, साथ ही साथ रोग पीड़ा समस्या भी समाप्त होती है। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है, चाहे वो मिट्टी का हो या आटे का हो, उसको आपको शिवलिंग के पास रख कर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीपक जला दिया, उसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है उसको उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा प्रज्वल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक, उसके बाद 2 हरी इलायची ना, उसमें से पहली हरी इलायची उठानी है। आपकी जो भी विघ्न है, परेशानी है, समस्या है, ठीक, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए गणेश जी से प्रार्थना करते हुए उस हरी इलायची को उस जलते हुए दीपक में डाल देना है। ठीक, उसके बाद जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है। आपकी जो भी कामना हो, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो, ठीक है, आर्थिक स्थिति सुधारने को लेकर हो, लक्ष्मी प्राप्ति को लेकर हो, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस एक हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक, और फिर शिवलिंग के पास बैठकर गणेश जी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करें, चाहे वो व्यापार को लेकर हो या घर में धन संपदा को लेकर हो। तो गुरु जी ने अचूक उपाय बताया है। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो 5 लोगों की मदद जरूर करना, इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।